नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की सरकार इसी साल दिसंबर तक गिर जाएगी, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। इसके पहले अमित शाह भी ये बात बोल चुके हैं कि ये सरकार अपने आप अपने कर्मों के कारण गिर जाएगी। लेकिन अब आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, इनके बाद अब केंद्रीय मंत्री जो शांतनु ठाकुर हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आए हैं, उनके स्वागत समारोह में एक कार्यक्रम रखा गया था। प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वहां मौजूद थे, सुकांत मजूमदार। उनकी मौजूदगी में शांतनु ठाकुर ने यह बोल दिया कि ये जो सरकार है ये अगले 5 महीने में गिर जाएगी, क्योंकि टीएमसी के कई विधायक अब अपने आप खुद से आकर कहेंगे हम विधायक नहीं हैं और इसलिए अपनी विधायकी रद्द कराएंगे, तो ये सरकार अल्पमत में आकर गिर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार है ये एक तरफा तुष्टीकरण पे चल रही है, लेकिन जिस जिस एरिया में मुस्लिम बहुल हैं उन एरिया में भी अब मुस्लिम वोटर भी टीएमसी से छिटक गया है, अलग हो रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया कि ममता बनर्जी केवल मुस्लिमों का वोट लेना चाहती है, अपनी कुर्सी बनाना चाहती है, उसको मुस्लिमों के कल्याण से भले से कोई लेना देना नहीं है। इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है कि वहां जो नई उभरती पार्टी है आईएसएफ, वो आईएसएफ का वर्चस्व बढ़ा है और आज आईएसएफ और वामपंथी दलों को कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं। और इसलिए अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और वामपंथी दल वहां कई ऐसे एरिया जो मुस्लिम बहुल हैं, भाजपा को तो वोट मिलता नहीं है, वहां वो इस समय नंबर 2 की पोजीशन पर है। और जो तेजी से ग्राफ ममता बनर्जी का गिर रहा है वो ये बता रहा है कि मुस्लिम एरिया में अब जब चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव आना है, तो वहां टीएमसी को वोट नहीं मिलेगा, वहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आईएसएफ, ये जो है संगठन एक नया सामने आ रहा है, इनके लोगों को वोट मिलेगा मुस्लिम एरिया में। वो एरिया आपको बता दें जो गिनवाया है, मुस्लिम बेल्ट जो है मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर, ये जो एरिया है इन्हीं के बेस पर ममता बनर्जी जीतती आई है। 2013 में आपने बता दूं कि कांग्रेस छोड़ करके ममता बनर्जी अलग हो गई, तो 2016 में कांग्रेस इन एरिया में दूसरे नंबर पर थी। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ या 2021 का विधानसभा, सारे मुसलमानों ने एक मत होकर टीएमसी को वोट दिया, क्योंकि उस दौरान में ममता बनर्जी बार बार ऐसे बयान और ऐसे काम कर रही थी जिससे वो दिखाने की कोशिश में थी कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा, या उसको कहें तो मुस्लिमों का फेवर करने वाली मैं हूँ। दुर्गा पूजा में जिस तरह से रोक लगाना और मुस्लिमों को विशेष छूट देना, भर्ती में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा रखना, ओबीसी आरक्षण में 91% मुसलमानों को आरक्षण देना, ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर मुसलमानों को ये लगा कि टीएमसी उन्हीं के फेवर की पार्टी है, उन्हीं का भला करने वाली है। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आई कि जिन लोगों को भी नौकरियां दी गई हैं, भले ही ओबीसी की वैकेंसी ओबीसी की नाम पर दी गई, लेकिन जिनको भी नौकरी मिली उनको रिश्वत देनी पड़ी। ये मुस्लिम वर्ग में चर्चा है। जिन लोगों की नौकरी लगी, किसी का काम हुआ, कहते साहब क्या हुआ, दीदी ने या टीएमसी ने उनके ऊपर कोई भला थोड़ी किया है, सबसे रिश्वत ली गई है। और इसलिए ममता बनर्जी ने कोई भला नहीं किया है। और एक तरफ ममता बनर्जी कहीं बात कर रही है कि हिंदू वोट ना छिटक जाए, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगती हैं, चंडी पाठ करने लगती हैं माइक से, फिर वो कहती हैं मैं तो हिंदू हूँ। इसका मतलब ममता बनर्जी जो आधा इधर चल रही है, इसमें जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, जो सीटें मैंने बताई 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, इनके मुसलमानों को ये लगने लगा कि एक तरफ ममता बनर्जी है जो उनका वोट केवल लेती है, दूसरी तरफ हमारे ही समाज के यानी मुस्लिम एक ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्टों में हैं, कांग्रेसी हैं या आईएसएफ है, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया गया है फुरफुरे शरीफ के जो पीरज़ादा हैं उनकी तरफ से। तो वो कहते हैं कि हम अपने ही मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों ना वोट दें। ममता बनर्जी को 2 बार से देख लिया है, गरीबी वहीं की वहीं है, बेरोजगारी वहीं का वहीं है, कोई विकास के काम हुए नहीं है, स्थिति बहुत खराब है। और इसीलिए एक तरफ मुस्लिम वोटर छिटक रहा है, दूसरी तरफ जो हिंदू हैं और जो हिंदू सीटें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर ही रही है।
पिछली बार से हर बार आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से पश्चिम बंगाल में अपनी बढ़त बना रही है, उसका नतीजा है कि 65% अधिक अभी वोट जो है गांव के एरिए से पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिला है। और अब ग्रामीण अंचल हो या शहर हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ी है। तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में ऐसा दिख रहा है कि पिछली बार से कम 2-4 सीटें तो ज़्यादा ही लाएगी। तो ये संख्या 20 से ऊपर हो सकती है, सभी राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है। और इधर ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार में आए दिन हिंसा होना, हर चुनाव के पहले हिंसा, हर चुनाव के दिन हिंसा, उसके बाद हिंसा। इसके कारण जो वहां हिंसा और टोलाबाजी, कटमनी और भ्रष्टाचार, इन सब के चलते जो वहां के नागरिक हैं वो ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का विकास तो हो ही नहीं रहा। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, रास्ते बने नहीं, अस्पताल बने नहीं, स्कूल, नए विद्यालय, यूनिवर्सिटी बनी नहीं, कोई नया सड़क मार्ग नहीं है, कोई हाईवेज नहीं है। ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को इंप्लीमेंट होने देती नहीं है। तो पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ रहा है। गांव की स्थितियां आज भी वैसी हैं कि लगता है कि ये कहां आ गए। मिट्टी के बने हुए घर हैं, झुग्गी झोंपड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी केंद्र की योजना लागू नहीं होने देगी। तो जो योगी मोदी सरकार जो 3 करोड़ फ्री में मकान दिए गए हैं गांव में, शहर, पूरे देश में लोगों को, वो तो पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट होने ही नहीं देगी, नहीं तो वहां भी मिलता। और खुद वो बनाने नहीं देंगी, खुद, क्योंकि टोलाबाजी, कटमनी है। अगर किसी को 2 लाख रुपए देती तो उसमें तो वो कट चाहिए आधा। तो गरीबों का भला नहीं हो रहा। और इसी कारण से जो वहां के विधायक हैं टीएमसी के, वो ये सोच रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल हमको जब जनता के बीच जाना पड़ेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे। इसी तरह जो सांसद बनने का सपना देख रहे हैं और जो अभी भी सांसद है टीएमसी के, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या करेंगे। एक तरफ तो यह है कि विपक्ष की तरफ बैठे रहो, विपक्षी पार्टी में आप टीएमसी के सांसद बन भी जाओ, भाई वहां आप ले आएंगे, चलिए 15-20 सीटें, अगर तो 15 सीटें आपकी आ गई, 10-12 सीटें आपकी आ गई और आपके ऊपर ठप्पा टीएमसी का है, क्या करेंगे। विपक्ष के आप सांसद रहिए और बदनाम रहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर बन गए तो आपको मंत्री बनने का चांस है। आप एक अच्छी पार्टी से जुड़े रहेंगे, केंद्र में सरकार बीजेपी की रहेगी, तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के काम करा पाएंगे। आप बढ़िया विद्यालय बनवा सकते हैं, अच्छी सड़कें बनवा सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, और इसके कारण से जनता में आप लोकप्रिय होंगे। तो क्योंकि राजनीति में आए हैं तो कहते तो हैं भाई जनता की सेवा के लिए आए हैं, और सेवा ही ना कर पाओ तो जनता को क्या आप मुंह दिखाएंगे। रही बात बूथ कैप्चरिंग की, ममता बनर्जी तो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग से ही जीत रही है। अभी भी जो सीटें जीती हैं, अगर कुल सीटें जो है इसमें जो बताई जा रही हैं 75,000 के करीब, वो जो सीटें हैं उसमें अगर 10,000 भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, वो तब है जब भारी हिंसा हुई है। अगर ये हिंसा नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी, मैं कहता हूं कि वो 75 में और भी नहीं तो 30-35 हजार तक तो पहुंचती। मुस्लिम बहुल एरिया का हालत यह है कि मुस्लिम बहुल एरिया में जहां दक्षिण 24 परगना है, अब आप समझिए कि वहां पर भांगड़ जगह है, वहां आईएसएफ ने 24 में से 23 सीटें जीत ली हैं। इसी तरह आपको बता दें जो अभिषेक बनर्जी का गढ़ है दक्षिण 24 परगना, उस एरिया में 2021 में टीएमसी ने 31 में से 30 सीटें वहां जीती थी पंचायत चुनाव में। अब हालत यह है कि वहां लगातार लोकप्रियता घटती जा रही है, और टीएमसी जो है आज ग्राम सभा में वहां हालत ये हो गई कि 6,883 में 3,440 पर आ गई। 50% मामला घट गया है। ये बता रहा है कि अभिषेक बनर्जी को भी लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जहां है, पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि वहीं गुंडागर्दी है, वहीं लूट है, कटमनी है, टोलाबाजी है। नेता ये कहते हैं कि साहब पैसा ऊपर देना पड़ता है, तो लोग समझते हैं किसको देना पड़ रहा है। तो अभिषेक बनर्जी की लोकप्रियता इसीलिए अपने क्षेत्र में घट गई
पश्चिम बंगाल में लोगों ने जो पंचायत चुनाव है अभिषेक बनर्जी के एरिया में, आप सोचिए कि लगभग 6,800 में उसको 3,400 के करीब रह गया, मतलब 50% सीट नहीं जीत पाई टीएमसी। तो ये लोकप्रियता जो घट रही है, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो दावा कर रहे हैं कि अगले 4-5 महीने में सरकार गिर जाएगी, उसके पीछे का तथ्य यही है कि लगातार टीएमसी की लोकप्रियता घट रही है। और जब लोकप्रियता घटती है तो इससे ये लगता है नेताओं को कि उनका क्या होगा। दूसरी तरफ जो अभिषेक बनर्जी है, रुजिरा बनर्जी उनकी पत्नी है, इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के केस हैं कोयला घोटाले के, उसमें तलवार लटकी हुई है ईडी की, सीबीआई की, और ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो गिरफ्तार अगर होते हैं उसका असर भी पड़ेगा, और पहले से ही 2-3 मंत्री जेल में हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, ये भी आपको बता दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की नीति करेगी, ममता बनर्जी बयान देती है हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र करेगी बीजेपी, या कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है ना। अगर पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने पे आती तो अभी तक तो अभिषेक जेल में होना चाहिए था, अभी तक कई मंत्री जेल में हो जाते, क्योंकि ये घोटाला किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन से ईडी से नहीं खोला है, कोर्ट ने आदेश दिया भर्ती घोटाले का, कोयला घोटाले का, और इसलिए वो घोटाला प्रूव हो रहा है। नोट मिले हैं भाई पार्थ चटर्जी के ठिकाने से। तो इसलिए जनता समझ रही है कि ये बहानाबाजी जो है इसका कोई असर जनता पर नहीं है। जनता देख रही है कि वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अपने कर्मों के कारण गिरेगी। बीजेपी थोड़ा ही पीछे से गिराकर उसको सांस देने वाली है। कम से कम 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उस तक बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे ममता बनर्जी कोई सहानुभूति वोट ले सके। हाँ, बीजेपी के साथ में मिलने के लिए खुद ही टीएमसी के अगर विधायक सांसद आ जाएं तो क्या कहिए। तो ये अब होगा या नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन भाजपा का दावा है कि सरकार अपने आप हमारे बिना प्रयास के अगले 4 महीने में गिर जाएगी। तो देखते हैं, गिरने का दावा बहुत पहले से किया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी खबरें हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा जब चुनाव आता है तब होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि मेरा जो अपना आकलन है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर वो हिंसा तब कर सकते हैं जब अभिषेक बनर्जी को जेल होगी, और इनके कई विधायक और मंत्री अभी भर्ती घोटाला और कोयला घोटाला इसमें भी जेल में जाएंगे। तब ये सरकार गिर सकती है, और ये काम अगले 1-2 महीने के अंदर ही होगा। ईडी का एक्शन और सीबीआई का एक्शन, ऐसी खबरें हैं। वंदे मातरम।